जहाँ तक के मस्जिदों का सवाल है, जब हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। और अगर इसी उसमें पढ़ेंगे तो वही बाबरी मस्जिद वाला हिसाब होगा। बाबरी मस्जिद का मसला आया, बाबरी मस्जिद का फैसला वो किसी भी ज़राए से दिया गया, किसी दबौड़ी में दिया गया। सर क्या नाम है? मेरा नाम पीरजी सरवर है जी। सर कैसे देखते हैं 2024 में, अब क्या लग रहा है, गठबंधन की सरकार बनेगी या नरेंद्र मोदी इस बार फिर बाजी मारेंगे? ऐसा है, गठबंधन सरकार बनने जा रही है, मगर इसमें कुछ अड़चन पैदा हो गई है। नीतीश कुमार गठबंधन को छोड़ के एनडीए में चले गए हैं, इससे कुछ गड़बड़ और कुछ शंका पैदा हो रही है। वरना 100% इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही थी और मुझे उम्मीद है कि लोग फिर भी इंडिया गठबंधन को ही वोट करेंगे, क्योंकि इस वक्त अब जो बजट आया है वो बिल्कुल बेकार बजट है। इसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसमें ना बेरोज़गारी के लिए नौकरियों का है, ना ही महंगाई के बारे में कुछ सोचा है, ना ही नौजवानों के बारे में कुछ सोचा है, और ना ही किसानों के बारे में कुछ सोचा है। इसलिए लोग परेशान हैं। वे ये चाहते हैं कि रोज़गार मिले, नौकरियां मिले, भ्रष्टाचार ख़त्म हो और नई सरकार आए। आपने देखा होगा 22 तारीख को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसके बाद अब ज्ञानवापी में नया मोड़ आ गया है। व्यास परिवार को बेसमेंट में अब पूजा करने की अनुमति मिल गई है, तो कैसे देखते हैं इस चीज़ को? नहीं, देखो, जो हाई कोर्ट दे रहा है अनुमति, उसमें हम कोई दखल अंदाजी नहीं करेंगे, क्योंकि हाई कोर्ट ने भी कुछ सोचा ही होगा और कुछ सबूत मिले होंगे, और उन्हें अगर वहाँ पूजा करने की इजाज़त है तो हमें कुछ में कोई एतराज़ नहीं, मगर हमें भी मस्जिद में नमाज़ पढ़ने की इजाज़त रहनी चाहिए। और भाईचारा इसमें ही है, दोनों मिलजुल के अपना इबादत करें। सभी उसकी ईश्वर की पूजा करते हैं, ना कि एक उसकी रास्ते अलग अलग हैं, मंजिल एक है। जिस जगह को फुआरा बताया जा रहा था, अब वो शिवलिंग पे पूजा होगी, आरती की जाएगी, व्यास परिवार वहाँ पे बैठेगा। तमाम 30 साल का जो विवाद था वो कल आपने देखा होगा, परसों कोर्ट के द्वारा वहाँ पे आदेश किए गए, तो क्या देखते हैं, ये ठीक है? ऐसा है, जो मस्जिद की कमेटी है उन्होंने ये कहा हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और इसके बारे में बात करेंगे कि यहाँ 30 साल से कभी पूजा नहीं हुई, उसे रोका जाए। ये है, मगर ये है कि आदेश सिर्फ तहखाने में पूजा करने का है, ना कि और कहीं नहीं। देखो, बीजेपी के कुछ लीडर जो हैं ऐसा करते हैं, मगर नरेंद्र मोदी सबको साथ लेके चल रहे हैं, सबके लिए काम कर रहे हैं, सबको उत्थान कर रहे हैं सबका। ऐसा नहीं है अब जैसे कि सबको खाद्य बांटा जा रहा है, सबको दिया जा रहा है, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख हैं, ईसाई हैं, इसमें कोई वो ऐसा नहीं है। कैसे देखते हैं, अब ज्ञानवापी के तहखाने में व्यास परिवार को पूजा करने की अनुमति मिल गई है? इसमें ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं अपने बारे में और अपनी कौम के बारे में ये बात साफ कर दूं कि हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी मुसलमान है। वो चाहे दूसरे हमें चाहे कोई फ़िरका परस्त कहें या उग्रवादी कहें, उनसे कोई सर्टिफिकेट नहीं हमने लेना है। जहाँ तक के मस्जिदों का सवाल है, जब हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। और अगर इसी उसमें पढ़ेंगे तो वही बाबरी मस्जिद वाला हिसाब होगा। बाबरी मस्जिद का मसला आया, बाबरी मस्जिद का फैसला वो किसी भी ज़राए से दिया गया, किसी दबौड़ी में दिया गया, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन मुसलमान ने अपने इत्तेहाद का एक सबूत, एक नमूना पेश किया कि आप पूरे हिंदुस्तान में कोई फ़िरका वाराना फिसादात नहीं हुए हैं। तो ये हालात हैं, हालात को देख के चलना पड़ता है। हम वो मुसलमान नहीं हैं कि जो कि अपनी कौम को भड़काएं। कोई नुकसानात हों तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। हम हिंदुस्तानी हैं, सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आखिरी फ़ैसला होता है। जो फ़ैसला वहाँ का आया है उस फैसले की हम निंदा नहीं करते, उस फैसले को हम सराहना चाहते हैं, समझिए। अब यूँ भड़काऊ बातन मुसलमान हो या हिंदू भाई हो,
वो दिया जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओवैसी जी हैं, ओवैसी जी तो कह रहे हैं कि सरकार दोबारा 6 दिसंबर करवाना चाह रही है। ऐसा है कि एक ओवैसी तो ऐसा है कि जो कम से कम बोल रहा है, ओवैसी एक ऐसा है कि वो कम से कम बोल तो रहा है, वो किसी भी हित में बोल रहा है। उसे ये नहीं, कल उस ओवैसी को बीजेपी का एजेंट बताया जाता था कि बीजेपी का एजेंट है। आज वो जो है हक बात कह रहा है या कैसी भी कह रहा है, वो बोल तो रहा है। बताइए मुसलमान लीडरान में कौन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोल रहा, कौन ऐसा आदमी है जो 3 तलाक के बारे में बोल रहा, कौन ऐसा आदमी है जो मुस्लिम पर्सन अल्लाह के ख़िलाफ़ बोल रहा। तो एक ओवैसी है, वो बोल रहा है, उसे हक है, समझे जी, वो बालिस्टर है, तो वो भी कुछ सोच समझ के ही बोल रहा होगा। किसी के ऊपर कोई प्रतिबंध लगाना ना चाहिए और एक इशू ना बनाना चाहिए कि साहब मुस्लिम वो ओवैसी बोला। या अगर हम आपको मिसाल दे, हमारे हिंदू भाई जो हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान में रहते हैं, इतने फ़िरका परस्त बयानात दे रहे हैं, इतने फ़िरका परस्त बयानात दे रहे हैं, उनका कोई आवाज़ ही नहीं है, उन्हें कोई कहने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं उन्हें। एक ओवैसी को ले लिया, ओवैसी ओवैसी ओवैसी। आज का मुसलमान नौजवान वोटर इतना बेवकूफ़ नहीं है, वो समझदार है। अपनी समझदारी से जिसको अच्छा लगेगा उसको वो अपना वोट देगा, कोई किसी का पाबंद नहीं है। आज देश के अंदर जो कुछ हो रहा है, यकीनन एक तरफा मैं कहता हूँ ये सरकार की अच्छी सोच नहीं है। सरकार आज मालिक है, अगर मालिक अपनी प्रजा को परेशान करता है तो मालिक नहीं कायर होता है। आज सरकार कायरता दिखा रही है, सरकार कोर्ट के ऊपर अपना दबाव बनाए हुए है और कोर्ट के अंदर अपने ताकत के बल पे गलत फैसले करा रही है। और यहाँ आरएसएस, बजरंग दल, शिवसेना, इस तरह के जो संगठन हैं जिन्होंने सिवाय झगड़े के कुछ और करना ही नहीं होता, आज वो लोग कहीं भी याचिका लगा देते हैं और कोर्ट बगैर सोचे समझे उन याचिकाओं पर सुनवाई करते हैं और उन सुनकर अपना फैसला सरकार के दबाव में आता है। जबकि गलत है सरासर। जो 100 साल से, 150 साल से, 200 साल से, हज़ारों साल से कोई मस्जिद है या मंदिर है या मदारिस है, अगर उसके ऊपर भी तो अंकुश लगा रहे, याचिकाएँ ले रहे, तो फिर इससे ज़्यादा जुल्म नहीं हो सकता। यार उस 100-150 साल से कहाँ थे उस टाइम? क्या उस टाइम हिंदू नहीं रहते थे? हिंदुस्तान नहीं था। ये 1.5 साल के 2 साल के बाद अब दिखाई दिए वो सब कुछ। ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी तथ्य प्रमाण ऐसा नहीं है कि वहाँ पहले जो कोई शिवलिंग या मंदिर था वो पहले से मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद रहेगी इंशाल्लाह। लेकिन यह है कि आज ताकत के जोम में लोगों के ऊपर जुल्म किया जा रहा है, इससे सहन करेंगे, बर्दाश्त करेंगे। अल्लाह ताला इसके लिए हमें लड़ने की हिम्मत भी देगा और इंशाल्लाह इसकी लड़ाई हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे। कोर्ट तो बड़ा ईमानदार, कोर्ट तो बहुत विश्वास है, लेकिन कोर्ट के अंदर पैसे तो सरकार के दबाव में है, उसके ऊपर फैसला है। सरकार के दबाव में, किस चीज़ के दबाव में? आज जज रिटायर होते हैं, कल उनका प्रमोशन हो जाता है।